है। गुरुदेव अगस्त कहते हैं, हे लोपामुद्रा, जिसका चित्त निर्मल हो गया है वही व्यक्ति पवित्र है। जिसका चित्त निर्मल नहीं है वो तो सूतक पातक की तरह है। जो व्यक्ति अति लोभी है, चुगलखोर है, क्रूर है, दम्भी है, विषयों में फंसा हुआ है, वो धरती के जितने भी तीर्थ हैं उन सब में वो स्नान कर ले, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भैया किसी की चुगली मत करो, बुराई मत करो, उल्टा पुल्टा मत करो। मात्र शारीरिक मल को धोने से कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले ये अंदर के मल धुलने चाहिए। जहाँ ये इतनी सब चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं, बाह्य इंद्रियों का जो सिर्फ स्नान, जब तक उसको अंदर से साफ सुथरा ना किया जाए तो फिर बाहर से तो होगा ही क्या। फिर कहा कि विषयों से जब वैराग्य संपन्न होता है तभी मन निर्मल होता है, यह ग्रंथों ने कहा गया है। और जिनका मन निर्मल है, इसमें लिखा है कि गंगा माँ उससे स्वयं किसी न किसी रूप में घर में मिलने आती है। जिनका मन निर्मल है, देवता किसी न किसी रूप से उससे घर मिलने को आते हैं। तालियां कमजोर बजी हैं बहुत ज्यादा। पंढरपुर में एक मंदिर है माता रुक्मिणी और कृष्ण का, वही है मंदिर पंढरपुर में, और तो कहीं है नहीं। तो एक दिन मंदिर में बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। माता रुक्मिणी ने कहा, आपने गर्दन नीचे कर लिए, लोग दर्शन करने को आए। भगवान ने कहा कि ये कोई भगत नहीं है, तो सब मांगने मूंगने के लिए आए। भगत तो मेरा आज पहुंचा ही नहीं है, और भगत जब नहीं आता है तो भगत का दर्शन करने के लिए मैं जाता हूं, ये भगवान बोले। रुक्मिणी ने कहा, कौन है भगत? तो भगवान बोले, चलो हमारे संग, मैं अभी दिखाई देता हूं कि मेरा भगत कौन है। सब लेकर के चले रुक्मिणी को, झोंपड़ी में जाकर के घुस गए और नामदेव करा रहे थे। बहुत बीमार से हो गए थे और कहते हैं कि हे प्रभु हे परमात्मा, हे प्रभु हे परमात्मा। इतने में भगवान पहुंच गए। कहा, बाबा। और जैसे ही देखा नामदेव ने उठ खड़े बैठे हुए, कहा, प्रभु आपने कष्ट किया और आप स्वयं ही चले आए, क्या करूं, तकलीफ इतनी थी, खड़ा होते बनता नहीं, मैंने आपको कष्ट दिया। तब भगवान ने कहा नामदेव को कि जब भक्ति तुम्हारी जैसी होती है तब भक्त को मंदिर में नहीं, मुझे उनकी कुटिया में चल के आना पड़ता है। स्वयं माता रुक्मिणी ने नामदेव को वंदन प्रणाम किया। कहा, तुम धन्य हो, तुम आज नहीं गए तो सुबह से भगवान मंदिर में बैठे बैठे रो रहे थे। और तब रुक्मिणी ने कहा कि तुम्हारा हृदय निर्मल है, और जिनका हृदय निर्मल होता है उनके लिए यह रोते हैं। वही बात यहाँ लिखी है, जो विषयों से जिनको वैराग्य हो गया है, जिनका हृदय निर्मल है, स्वयं माँ भगवती गंगा किसी न किसी रूप से उनसे मिलने को आती है। स्वयं भगवान किसी न किसी रूप से उनसे मिलने के लिए आते हैं। जिनका हृदय निर्मल है, यश्नाति मानसे तीर्थे सायाति परमांगति। जिनका मानस तीर्थ बढ़िया है, स्थावर जंगम